नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीजी नॉलेज में। सचिन वाजे, जिसको पुलिस में नौकरी करते करीब 31 साल हुए, जिसमें से वो 16 साल सस्पेंड रहा और 15 साल नौकरी की और 15 सालों में 63 एनकाउंटर किए। सचिन वाजे का जन्म 12 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। कहते हैं कम उम्र से उसको बाइक में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसको तेज बाइक चलाना बहुत पसंद था और अपने शहर में वो बदनाम भी बहुत था। जब सचिन वाजे की उम्र हुई तो कहते हैं किसी शख्स ने उसको पुलिस में जाने की सलाह दी। कई बार लोग उसको सलाह देते, उसके बाइक चलाने के तरीकों को गलत ठहराते, जिसके बाद सचिन वाजे ने सोच लिया कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा और उसने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। सचिन वाजे की पहली पोस्टिंग ठाणे के गढ़चिरौली में हो जाती है। उस इलाके में पुलिस वाले ज़्यादातर जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस इलाके में नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था। वहां सचिन वाजे ने अच्छा काम किया, जिसके बाद उसकी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में कर दी गई। ठाणे के पुलिस कमिश्नर की सचिन वाजे के साथ अच्छी जमने लगी थी, क्योंकि वो सचिन वाजे के काम से काफ़ी प्रभावित थे। जब ठाणे के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफ़र मुंबई क्राइम ब्रांच में हुआ तो सचिन वाजे को भी वो अपने पास बुला लेते हैं। वहां सचिन वाजे ने हाई प्रोफाइल केस को देखना शुरू कर दिया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद से छोटा राजन ने किनारा कर लिया था। अंडरवर्ल्ड भी अब बढ़ चुका था और एक के बाद एक गैंग वॉर शुरू होने लगी थी, जिसमें अरुण गवली, छोटा राजन और दाऊद की गैंग शामिल थी। बड़े बड़े बिल्डर और फिल्म स्टार से तीनों गैंग की तरफ से वसूली मांगी जा रही थी, जिससे लोग परेशान हो चुके थे। तीनों गैंग के लोग एक दूसरे को मारने में लगे थे। मुंबई की सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कई बार आम लोग गैंग वॉर की चपेट में आने लगे थे। इस सब को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस से बात की और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई। बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालेस्कर जैसे और भी ऑफिसर्स शामिल थे। बदमाशों के एनकाउंटर होने शुरू हो गए। कहते हैं करीब एक साल में 100 एनकाउंटर किए गए थे। सचिन वाजे क्राइम ब्रांच की CIU में काम करने लगे थे। उस समय उसके बॉस थे प्रदीप शर्मा। सचिन वाजे का भी सपना था कि उसका भी नाम हो, उसकी भी अखबारों में तस्वीरें छपे, जैसे विजय सालेस्कर, प्रदीप शर्मा, दया नायक और दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छपती है। सचिन वाजे का किस्मत साथ दे रही थी, क्योंकि वो प्रदीप शर्मा के साथ काम करने लगा था। उस समय प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी काफ़ी मशहूर थी। दया नायक को प्रदीप शर्मा का राइट हैंड माना जाता था। दोनों ने मिलकर मुंबई में कई बड़े गैंगस्टर्स का सफाया भी किया। अगर रैंक पोस्ट की बात करें तो सचिन वाजे इंस्पेक्टर थे और दया नायक सब इंस्पेक्टर, यानी कि सचिन वाजे से दया नायक पोस्ट में जूनियर थे। सबको पता था कि अगर प्रदीप शर्मा के बाद जिसका नाम आता है वो सिर्फ और सिर्फ दया नायक का। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में सिर्फ वो सब इंस्पेक्टर दया नायक ही थे, जिसको एक अलग से कैबिन दिया गया था। कहते हैं शुरू में जो फिल्में बना करती थी वो दया नायक पर ही आधारित होती थी। उस समय दया नायक ने विजय सालेस्कर, प्रदीप शर्मा को भी एनकाउंटर के मामले में पीछे छोड़ दिया था। इस सब को देखकर कहते हैं प्रदीप शर्मा के मन में भी फर्क आने लगा था, जिसके बाद प्रदीप और दया के बीच में मनमुटाव आना शुरू हो गया। सचिन वाजे इसी मौके की तलाश में था। सचिन वाजे प्रदीप शर्मा के करीब आना शुरू हो गया और दया नायक से प्रदीप शर्मा बिल्कुल अलग हो गए। प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे ने मिलकर कई बड़े बड़े ऑपरेशंस किए। सचिन वाजे ने 63 एनकाउंटर किए, जिसमें प्रदीप शर्मा उसको लीड कर रहे थे। अब धीरे धीरे लोगों के मुंह पर दया नायक को छोड़ सचिन वाजे का नाम आने लगा था। प्रदीप शर्मा का सचिन वाजे खासम खास बन गया था। कहा तो ये भी जाता है कि 63 एनकाउंटर केवल सचिन वाजे ने नहीं बल्कि प्रदीप शर्मा ने किए थे। अपने सीनियर ऑफिसर्स का सचिन वाजे चहेता बन चुका था, क्योंकि कहते हैं सचिन वाजे साइबर क्राइम से जुड़े बड़े से बड़े क्रिमिनल को ढूंढ निकाल लिया करते थे। सचिन वाजे ने उस समय ऐसे कई ऐप बनाए जिससे लोगों के मैसेज और बातों को सुना जा सकता था। वो IT में अच्छी जानकारी रखता था। साल 2000 में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के कारण ही सचिन वाजे ने
गैंगस्टर्स के बड़े बड़े ऑपरेशंस को नाकाम कर दिया था। उस समय केवल सचिन वाजे ही थे जिसको इस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज थी और इसी वजह से बड़े बड़े अफसर उसके काम के कायल थे। साल 2002 तक सचिन वाजे का अच्छा खासा नाम था और वो समय भी आ गया जब वो पुलिस कमिश्नर को भी कुछ नहीं समझते थे। 2002 में घाटकों पर ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में सचिन वाजे की टीम कई लोगों को उठा लेती है, जिसमें 21 वर्षीय ख्वाजा यूनुस जो के सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था मतीन। उनको पुलिस द्वारा मारा पीटा जाता है, जिसमें ख्वाजा यूनुस की मौत हो जाती है। इसके बाद सचिन वाजे को मार्च 2004 में सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया। केस चला लेकिन सचिन वाजे जमानत पर बाहर आ जाता है। 30 नवंबर 2007 में कहते हैं सचिन वाजे ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद 2008 में सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन की और इसी बीच उसने 2 पुस्तकें भी लिखी। 16 साल पुलिस की नौकरी से बाहर रहने पर भी उसको कभी ये नहीं लगा कि वो नौकरी पर नहीं है। कहते हैं सचिन वाजे को पुलिस की वर्दी में बहुत कम देखा गया। अभी भी सचिन वाजे को महंगी बाइक और गाड़ियों का शौक है। 6 जून 2020 में सचिन वाजे ने मुंबई पुलिस की नौकरी को ज्वाइन किया, लेकिन फिर से मुकेश अंबानी धमकी मामले से लेकर गवाह मनसुख हीरेन की हत्या का मामला सचिन वाजे पर दर्ज हुआ। मनसुख हीरेन की पत्नी विमला हीरेन और परिवार ने सचिन वाजे पर हत्या का आरोप लगाया है। 13 मार्च 2021 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 12 घंटे से अधिक सचिन वाजे से पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये थी सचिन वाजे की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अगर हमें इस केस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।